आइए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। सदाचारी और शिव जी का अनन्य वैश्य भक्त था जिसका नाम सुप्रिय था। जब वह नौका पर सवार होकर समुद्र के जल मार्ग से कहीं जा रहा था, उस समय दारुक नामक एक भयंकर बलशाली राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने सभी लोगों सहित सुप्रिय का अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उसे बंदी बना लिया। चूंकि सुप्रिय शिव जी का अनन्य भक्त था, इसलिए वह हमेशा शिव जी की आराधना में तन्मय रहता था। कारागार में भी उसकी आराधना बंद नहीं हुई और उसने अपने अन्य साथियों को भी शंकर जी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। वे सभी शिव भक्त बन गए। कारागार में शिव भक्ति का ही बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वह क्रोध में उबल उठा। उसने देखा कि कारागार में सुप्रिय ध्यान लगाए बैठा है तो उसे डांटते हुए बोला, अरे वैश्य, तू आंखें बंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र कर रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ धमका रहा था, किंतु सुप्रिय भगवान शिव की समाधि में तल्लीन था, इसलिए उस पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। घमंडी राक्षस दारुक ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि सुप्रिय को मार डालो। अपनी हत्या के भय से भी सुप्रिय डरा नहीं। वह भयहारी संकट मोचक भगवान शिव को ही पुकारने में लगा रहा। उस समय अपने भक्त की पुकार पर भगवान शिव ने उसे कारागार में दर्शन दिया। कारागार में ऊंचे स्थान पर चमकीले सिंहासन पर स्थित भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में उसे दिखाई दिए। शंकर जी ने उस समय सुप्रिय वैश्य को अपना एक पाशुपतास्त्र भी दिया और उसके बाद वे अंतर्ध्यान हो गए। पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के बाद सुप्रिय ने उसके बल से सारे राक्षसों का संहार कर डाला और अंत में वह स्वयं शिवलोक को प्राप्त हुआ। भगवान शिव के निर्देशानुसार ही उस शिवलिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य उसकी उत्पत्ति और महात्म्य संबंधी कथा को सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करता है।